नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 9 बज चुके हैं। अगर आपने अभी अभी अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं तो आपको बता दूं कि आज वोटों की बारात शुरू हो गई है। ये 36 दिन का जो सिलसिला है वोटिंग का 5 राज्यों में जो इस बार चलने वाला है वो शुरू हो गया है पंजाब और गोवा से। यहाँ तो पहले ही चरण में एक ही चरण में वोटिंग होनी है। आज वोटिंग शुरू हुई पंजाब में 8 बजे और गोवा में सुबह 7 बजे। लेकिन खबर है कि ईवीएम मशीन में खराबी की वजह से जालंधर के बूथ नंबर 66 में वोटिंग देर से शुरू हुई। अमृतसर के बूथ नंबर 124 पर और 125 में 40 मिनट देर से वोटिंग शुरू हुई। यहाँ भी ईवीएम मशीन में खराबी की खबर आई है। जालंधर कैंट से कांग्रेस उम्मीदवार परगट सिंह भी ईवीएम में खराबी की वजह से वोट देरी से डाल पाए। और वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश जालंधर कैंट में ही। परगट सिंह, आपको याद दिला दूं, फॉर्मर हॉकी टीम कैप्टन रहे हैं, पहले अकाली में थे और उसके बाद कांग्रेस ही बन गए हैं। ब्रह्म प्रकाश के साथ हो सकता है कुछ ही देर में हमारे साथ वो लाइव जुड़ भी जाए। परगट सिंह जिनकी मैं बात कर रही हूँ। स्मिता प्रकाश ANI की एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गई है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सुबह से लगातार एक्सपर्ट के तौर पर बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट रामचंद्रन गुहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ रहने के लिए। SN अब्बास पणजी से हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश का रुख कर लेते हैं क्योंकि परगट सिंह उनके साथ जुड़ गए हैं। है जो इस विजुअलाइजेशन को आगे ले जाके उसको ठीक कर सकती है। सो कुछ मेरा ख्याल है कुछ जगह हैं जहां लोगों के इमोशंस हैं। आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं, शहर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है, तो लगता है कि वो इंडस्ट्री पीछे चली गई है या कुछ खिलाड़ियों, क्योंकि ये बहुत हरभजन सिंह हो, आप हो, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले। नहीं, देखो इंडस्ट्री का ओवरऑल सेटबैक हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों का सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हुआ। जितनी देर लोगों का सरकार में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ उतनी देर ये सारी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी रहती है। जो ट्रक की समस्या है वो सिर्फ बॉर्डर इलाकों में है या आपके शहर? देखो थोड़ी बहुत, क्योंकि पंजाबी एक एग्रेसिव रेस है। एग्रेसिव रेस होने की वजह से अगर उसको पॉजिटिव चैनलाइज ना किया जाए वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे चलने लगता है। बिल्कुल। तो आप दूसरे शहर के दूसरे इलाकों में भी गए हैं क्या? और जगह ईवीएम खराब नहीं, और तो नहीं अभी गया। मैं तो इसी पे क्योंकि वोट डालने आया था तो इसी में वो मैंने शुरू किया। बहुत शुक्रिया परगट जी। तो फिर एक बार हम फिर आपको परिवार की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको परगट सिंह जी का परिवार है, उनके साथ वोट करने आया है। हालांकि अभी वोट नहीं कर पाए हैं, ईवीएम खराब है। कुछ देर बाद जब ईवीएम सही हो जाएगी वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं अपना वोट करने के लिए। तस्वीर में भी हमने आपको दिखाई और आगे भी दिखाएंगे कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन अभी अच्छी खासी तस्वीर है, यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में अपना वोट करने के लिए। अच्छा ब्रह्म प्रकाश, आपको हम सुन भी रहे थे लाइव। हो सकता है आपने इसे रिकॉर्ड भी करवाया हो ताकि हम आगे भी इसे चला सके। लेकिन फिलहाल ये देखिए हैशटैग वोटों की बारात पर सेल्फी ली आपने हमें भेजी और ये तस्वीर आपकी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप लगातार इस तरीके से हमारे साथ अपनी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वोट डालना होगा। लेकिन पंजाब से तो खबर ये आ रही है कि ईवीएम में थोड़ी खराबी है और कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं परगट सिंह यही कह रहे हैं। पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं जालंधर कैंट में। उनका ये कहना है ईवीएम खराब है इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है, वोट नहीं दे पा रहे हैं। स्मिता प्रकाश हमारे साथ बन गई है, जुड़ गई हैं। स्मिता जी गुड मॉर्निंग। और पंजाब और गोवा इन दोनों ही जगह आप किस दिलचस्पी से देख रही हैं? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा? शुरू पहले पंजाब से कर लेते हैं। जी, पंजाब में ऐसा लग रहा है जैसे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव चल रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद जाहिर है कि वोटर्स जो हैं वो मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। तो हो सकता है जब वोटिंग जब लास्ट मिनट डिसीजन मेकिंग है तो उस वक्त या तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ वोट करेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है वो ना तो वोटर्स के साथ वो उनका जो पहले एक कनेक्शन था वो बना पाई है, ना ही वो दो जो मुद्दे हैं अहम मुद्दे, एक तो एग्रेरियन
क्राइसिस, एग्रीकल्चरल क्राइसिस, और दूसरा जो है ड्रग्स का ड्रग मेनेस, इन दोनों के बारे में दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द वोटर्स, या दे हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस द वोटर्स कि हम इसको सही कर पाएंगे। तो पंजाब में ऐसे लग रहा है कि अगर बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो शायद एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट हो सकता है। गोवा में एक स्टेबल सरकार बीजेपी ने दी हुई है, तो दैट इज अ चेंज इन गोवा। तो लोग जो है शायद बीजेपी की तरफ इस बार भी झुकेंगे, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबल सरकार दी है बीजेपी में। तो गोवा में मेरे ख्याल से इट सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ बीजेपी। रामचंद्र जी। नहीं, फिलहाल तो बीजेपी के फेवर में ही है गोवा में, इस पे तो कोई दो राय है नहीं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो एक ज़माने में गोवा अपना गढ़ मानता था, अब वो नहीं रहा। कांग्रेस भी जो लीडर्स थे पुराने, वो सब अभी हैं नहीं वहाँ पर। और जो नए अलायंसेस बने हैं बीजेपी के साथ, तो मेरे ख्याल में वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पारीकर की एक रेपुटेशन अलग सी है गोवा में। वो पहले मुख्यमंत्री वहाँ थे, उनको सेंटर लाया गया, और फिर अब वो वापस जाना चाहते हैं, तो उनको एक चीफ मिनिस्टीरियल फेस के तौर पर उन्होंने उतारा है। उससे फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा उनको। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इलेक्शंस अभी तक गई हैं, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है इसके बारे में कि कांग्रेस एज पे है, कांग्रेस को एडवांटेज है पंजाब में, और डीएम और बीजेपी को स्लाइट एडवांटेज है गोवा में। स्मिता जी और रामचंद्रन जी, आपके पास इसी सवाल को लेकर मैं आने वाली हूँ कि इन रीसेंट टाइम्स हम लोगों ने ये विटनेस किया है, ये देखा है कि हम चाहे कितने भी आकलन लगा दे, कितनी भी उम्मीदें या कितनी भी बातें कर ले, आजकल वोटर्स सरप्राइज बहुत गजब का कर लेते हैं। वो कहते कुछ और है, होता कुछ और है, और वो जाकर वोट देने के नाम पे करते कुछ और है। इस पर मैं बातचीत करूंगी, लेकिन हमारे साथ रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लुधियाना से बने हुए हैं, जहां पर बलविंदर सिंह बैंस हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है। वहां पर हीरा सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह सिद्धू हैं जो इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। तो रवि, कितना दिलचस्प ये मुकाबला है, और लोग जैसी बातें बार बार आ रही है कि ड्रग्स की वजह से वहाँ जो सड़कें टूट रही है, बार बार जो विकास का मुद्दा जिसे सिर्फ कहा जा रहा है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है, उसके चलते भी लोग तादाद में बाहर आकर वोट करेंगे, क्योंकि अक्सर ये रिलेशन देखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए लुधियाना को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और मैनचेस्टर में क्या स्थिति है, क्योंकि इंडस्ट्री जहां होती है, इंडस्ट्री इलाके की सड़कों के हालात आप जानते हैं बड़ी खराब होती है। यहाँ क्या हालात है और क्या लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, किस उम्मीद को लगाकर वोट कर रहे हैं, ये लोगों से बात करेंगे। क्या ये माना जाए कि इस बार मुद्दा रहेगा यहाँ का डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के अलावा क्या और मुद्दा रहने वाला है? देखिए, डेवलपमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सभी मानते हैं, हम सबको पता है कि विकास हुआ है पंजाब में, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भी तो जिम्मेदार सरकार ही है। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनको थोड़ी चौकसी बरतनी पड़ेगी, जिससे ये नशे का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, ये नौजवानों को नशे में जो धकेला जा रहा है, कोई उन पर उंगली ना उठा सके। मगर इस बारे में ना उठा सके, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार? पंजाब का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। अगर हम लुधियाना की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, सड़कें बन गई। इससे पहले, आज से पहले सरकारें रही हैं जब भी, तो जब 4-5 बजे के बाद माल बंद हो जाते, लाइटें बंद हो जाती। नौजवानों के लिए क्या मुद्दा है? नौजवानों के लिए नशे का मुद्दा सबसे ऊपर है। नशे बेरोजगारी कोई मुद्दा है कि नहीं? हाँ जी, बेरोजगारी का भी मुद्दा है। महिलाएं हैं दो, आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं? शिक्षा, उनको अपने अधिकार मिलने चाहिए, उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो आजकल सबसे प्रेफरेबल होती हैं, और दूसरी बात उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको आगे लेकर जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए उनके क्या हक हैं। मैनचेस्टर कहा जाता है हिंदुस्तान का मैनचेस्टर, आपको लगता है मैनचेस्टर की तरह है लुधियाना? नहीं, अभी उसको बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत जरूरत है सबको अपनी। डेवलपमेंट ऐसे ही है कि ऊपर ही ऊपर डेवलपमेंट रह जाता है, ऊपर ही ऊपर डेवलपमेंट रह जाता है। सो वही है,
ऊपर ही ऊपर डेवलपमेंट रह जाता है। मोदी से लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ की सरकार से उम्मीदें हैं जो नहीं हो पा रही पूरी। नशा एक बड़ा मुद्दा है, नशे को लेकर लोग परेशान हैं यहाँ और डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ लड़कियों की सुरक्षा एक मुद्दा है, करप्शन एक मुद्दा है। तमाम वो मुद्दे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि विपक्षी पार्टियां जो चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरह से बना पाते हैं, क्योंकि दोनों में तस्वीर बहुत कुछ पिछली बार बोल वोटिंग गई। ठीक ठाक हुआ था और रिकॉर्ड जो मैम आपके साथ अभी थी, जो वोट करने के लिए आई थी, मुझे लगता है कि वो पंजाब के उस मैनचेस्टर में रहती हैं जिसे बार बार हम कह रहे हैं कि ये पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। उनके चेहरे पर जो वो एम्बैरसमेंट वाली मुस्कान थी, ये कहा जाता है पर सच्चाई साहब ये नहीं है, वो ईमानदारी वाली, ये बहुत कुछ बताती है। और पंजाब जो है इसीलिए वोट करने के लिए बाहर आया। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है।